अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि हमारी जो अफवाज हैं, पाकिस्तान की फ़ौज, उनका जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है या उनका मेयार इतना बरतर क्यों है? वो मेयार कभी ख़राब क्यों नहीं हुआ? और इसके मुकाबले में आप देखिए कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क को चलाती है, अगर हमारी फ़ौज हमारी सरहदों का दिफा करती है, अमन अमान कायम करती है सरहदों पर और हमें दुश्मन के हमलों से बचाती है, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी, वो हमारे मुल्क को चलाने के साथ साथ इस मुल्क में जितनी आप कहें कि माशी परेशानियाँ हैं उनको दूर करती है। कोई ऐसे फ़ैसले नहीं करती जो पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जाते हों, उनकी सहूलतों के ख़िलाफ़ जाते हों या उन पर माशी बोझ बनते हों। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी उसमें वो अहलियत नहीं रही? आप देखिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब में 3 साल के अरसे में 6-6, 7-7 चीफ सेक्रेटरी बदल जाते हैं, आईजी बदल जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स बदले जा रहे होते हैं, कमिश्नर्स बदले जा रहे होते हैं, महकमों के सेक्रेटरीज बदले जा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? क्या उनके अंदर अहलियत की इतनी कमी वाक़ई हो गई है कि जो उनको काम तफवीज़ किया जाता है वो उस काम करने के काबिल नहीं रहे? तो फिर हुआ क्या है? ये गड़बड़ कहाँ पे है, ख़राबी कहाँ पे है? आपने पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है 1973 का, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था अप्रैल 1973 में, उसमें एक शिक रखी गई थी कि जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं उनका हायर सर्विसेज में, या जिसे आप सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहते हैं, उसके एग्ज़ाम में एक कोटा होगा और वो कोटा रखा जाएगा। अब होता क्या है, आप देखिए कि फ़र्ज़ करें जो हमारी एक आला तरीन नौकरियां हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप साबका, जिसे अब पाकिस्तान मैनेजमेंट सर्विस कहा जाता है, या हमारी पीएसपी क्लास है वो है। उसके बाद आप देखिए हमारी फॉरेन सर्विस है, ऑडिट अकाउंट्स है, कस्टम्स है, ये सारी हमारी सुपीरियर सर्विस हैं। तो वहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर डीएमजी में या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं, तो उसमें से जो पहले 5 होंगे वो भर्ती किए जाएंगे, वो रखे जाएंगे कि जिन्होंने 5 लोगों ने पहली पोजीशन ली। फ़र्ज़ करें हर साल हज़ारों लोग अपीयर होते हैं। मैं आपको सिर्फ पिछले साल की मिसाल देता हूं कि 18,500 से ज़्यादा लोगों ने दाखिला भिजवाया, अपीयर हुए, और सिर्फ 370 या 75 में रफली बता रहा हूँ आपको, वो रिटर्न एग्ज़ाम में पास हुए, और जिन्होंने वाइवा देने के बाद, नफ्सियाती इम्तिहान देने के बाद, मेडिकल टेस्ट देने के बाद जो फाइनली पास हुए उनकी तादाद 360, 62 या 65 थी। मैं रफली बता रहा हूँ ये। तो उसमें ये हुआ कि अगर 10 आदमी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आए हैं, 5 तो वो हैं जो आला तरीन दिमाग हैं पाकिस्तान के, और 5 वो रखे गए हैं जो कहीं टेल पर थे, जो आखिर नंबरों पर थे, और उनसे ज़्यादा नंबरों वाले, उनसे ज़्यादा ज़हीन, उनसे ज़्यादा जीनियस कैंडिडेट सिर्फ इस वजह पर रह गए कि कोटा सिस्टम आड़े आ रहा था। पहले ये कोटा सिस्टम रखा गया था 20 साल के लिए, फिर उसमें तौसीक़ की गई, और अब ये है कि तौसीक़ के बगैर जस्ट नोटिफिकेशंस की बुनियाद पर चला आ रहा है या वैसे कागज़ी रिकॉर्ड में चला आ रहा है। और इसका आप देखिए कि इसने तबाही क्या फैलाई है। अब अगर 5 वो लोग जो आले दिमाग हैं एक ही सर्विस में हर साल आने वाले, और 5 वो लोग हैं जो टेल पर थे, जो एंड पर थे फहरिस्त की अपनी सलाहियतों के एतबार से, वो आए हैं, तो कल को जब वो असिस्टेंट कमिश्नर से होते हुए, डिप्टी कमिश्नर होते हुए, कमिश्नर होते हुए, सेक्रेटरी होते हुए, प्रोविंशियल और फेडरल सेक्रेटरी होंगे, या प्रोविंस में चीफ सेक्रेटरी होंगे, या उनके पास अहम वजारतें होंगी, दाखिला होगी, खारजा होगी, तो क्या वो जो 5 लोग हैं, हमारी आधी ब्यूरोक्रेसी, तो उनकी अहलियत पर सवालिया निशान आ जाता है। आप देखिए कि इसी तरह फॉरेन सर्विस में भी कोटा, हमारे डीएमजी ग्रुप में कोटा, पीएसपी में भी कोटा, इनकम टैक्स में भी कोटा, कस्टम्स में भी कोटा, रेलवे में भी कोटा, हर जगह कोटा, कोटा और कोटा। अगर यही कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया जाए हमारी पाकिस्तान की फ़ौज में,
भर्ती होते वक्त, तो हमारी फ़ौज का क्या हाल होगा कि उसमें ISSB करते वक्त उसमें कुछ लोग तो ऐसे हों जो आली दिमाग हों और कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए रख दिया जाए कि वो उनका ताल्लुक पसमानदा इलाकों से है। अब ये मिथ भी बाकी नहीं रही। जितने भी पसमानदा इलाकों के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी हों, वो तालीम हासिल करते हैं लाहौर में आकर या कराची में जाकर या इस्लामाबाद में आकर। यहीं पर इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, लाहौर में पढ़ते हैं और कराची में पढ़ते हैं, और उनके पास उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उन्हें ये जो मौका मिलता है कि वो टेल पे होते हुए, लिस्ट के आखिर पे होते हुए और उस ग्रुप में आ जाते हैं जिस ग्रुप ने मुल्क को चलाना है, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। कोटा सिस्टम वहाँ पे होता है, भले से रखें, कोटा सिस्टम वहाँ पे होता है ऐसी मुलाजमतों में जो मुलाजमतें पॉलिसियाँ बनाने वाली की ना हों, जो मुलाजमतें मुल्क चलाने वाली लोगों की ना हों। बहुत सारे शोबे और हैं, वहाँ पर कोटा सिस्टम रखा जा सकता है। इस तरीके से मुल्क से खिलवाड़ नहीं किया जाता। कौन से मुल्क में देखिए ये कोटा है जो आला तरीन मुलाजमतों के लिए या उन लोगों के लिए जो मुल्क चलाते हैं? क्या इंडिया में कोटा है? क्या बरतानिया में कोटा है? क्या अमेरिका में कोटा है? फेडरल लेवल पे कोटा नहीं होता। फेडरेशन इक्वली ट्रीट करती है सबको, बराबर एक निगाह से देखती है। एक कैंडिडेट जिसने पोजीशन ली है उसका नाम मेरिट में फ़र्ज़ करें 90 सीरियल नंबर 90 पे आया, 90 पे आया है, वो DMG ग्रुप में नहीं जाता, और जिसका नंबर 350 है वो DMG ग्रुप में चला जाता है। तो ये वो मसला है, ये वो प्रॉब्लम है कि जिसने हमारी ब्यूरोक्रेसी को 73 के बाद तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। उसके बाद से आप देखिए कि यही मसाइल सामने आ रहे हैं, और तमाम मसाइल अहलियत के हैं। ये मसाइल वो नहीं हैं कि जो किसी और वजह से पैदा हुए हों। अगर कोई आदमी कहीं परफॉर्म नहीं कर सकता, किसी को कमीशन लगाया जाता है, कमिश्नर होते हुए भी वो अपने डिवीजन को नहीं चला सकता, वो डिप्टी कमिश्नर होते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट को रन नहीं कर सकता, RPO DPO वगैरह अपने डिवीजन को और ज़िले को रन नहीं कर सकते, तो मसला कहाँ पे है? उनकी सलाहियतों पर के फुकदान पर है। तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी पाक फ़ौज अहम है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो मुल्क चलाती है, पॉलिसियाँ बनाती है, वो भी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो उसमें मेरिट के नाम पे आप खिलवाड़ ना कीजिए। ये मेरिट नहीं है, कोटा सिस्टम मेरिट नहीं है। आप हर जगह कोटा दें, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के शोबे में, और वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो हमारा चेहरा है, जो ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क दिखता है, तो उस पर आप यूं खिलवाड़ ना करें, कंप्रोमाइज़ ना करें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। ये कैसा लगा, ये बातें आपको कैसी लगी? कुछ कड़वी बातें थी, लेकिन ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी ने कोटा करना है, रखना है, तो हमारे प्रोविंस में भी वही सिविल सर्विस है। हर सूबे का अपना अपना सिविल सर्विस का निज़ाम है। तो जो लोग किसी एक मखसूस सूबे के हैं, वो अपने सूबे के इम्तिहानों में आएँ, और वहाँ वो मजिस्ट्रेट भी लगते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी लगते हैं, उनका प्रोविंशियल मैनेजमेंट का कैडर होता है, तो वहाँ पर आ सकते हैं। फेडरल लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल टुडे विद हफीज़ खान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।